Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Open your physics books. Turn off the page number 33. Today our topic is scalars and vector. In physics we came across various quantities such as mass, length, volume, density, speed and force etc. We divide them into scalars and vector. फिज़िक्स में आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ पढ़ रहे होते हैं लाइक मैथ, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं जो आप पढ़ते हैं। उन्हीं क्वांटिटीज़ को हमने डिवाइड किया है स्केलर्स एंड वेक्टर में। Scalars, a physical quantity which can be completely described by its magnitude is called a scalar. आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिससे आप मेजर कर सकें उसको अगर उसमें से मैग्नीट्यूड उसका डिस्क्राइब हो, मैग्नीट्यूड क्या होता है वो मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कहते हैं कि मैग्नीट्यूड उसमें डिस्क्राइब हो तो आपके पास कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी मीन्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज़ एन अप्रोप्रिएट यूनिट सच एज 2.5 kg, 40 सेकेंड्स, 1.8 मीटर एक्सेट्रा। कि आपके पास मैग्नीट्यूड अगर कोई भी क्वांटिटी जो है वो मैग्नीट्यूड कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आप कहना चाहें कि मैग्नीट्यूड क्या होता है आपके पास कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी किसी भी मैथ, जैसे मैथ है उसका यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 kg मैथ दिया हुआ है, किसी भी बॉडी का मैथ है 2.5 kg, एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड गिवन है आपके पास विथ यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और साथ ही उसका यूनिट डिफाइन हुआ हुआ है। एक दूसरा देखें यहाँ पे 40 सेकंड है, 40 सेकंड यानी कि टाइम बताया हुआ है, आपको पता है कि टाइम बताया हुआ है और एक प्रॉपरली न्यूमेरिकल वैल्यू है, साथ ही उसका यूनिट डिस्क्राइब किया हुआ है। थर्ड एग्जांपल है 1.8 मीटर। 1.8 मीटर मीन्स कि एक डिस्टेंस दिया हुआ है, आपका डिस्टेंस दिया हुआ है यानी 1.8 जो है टोटल उसमें लेंथ है और साथ उसमें मीटर आप किस में डिफाइन करते हैं, यूनिट साथ दिया हुआ है मीटर। तो आपके पास ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें एक प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू हो, न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स कि एक डिजिट फॉर्म में कोई भी आपके पास वैल्यू हो और साथ ही उसका प्रॉपर मेंशन यूनिट हो। Example of scalar quantities are mass, length, time, speed, volume, work and energy. Different example हैं आपके scalar quantities की कौन कौन सी हैं, mass, length, time, speed, volume, work and energy. उसके बाद डेफिनेशन पिंक बॉक्स में देखें, स्केलर की डेफिनेशन है अ स्केलर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटीज़ आपके पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड डिफाइन किया हो, आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताया हो। कोई भी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताया गया हो वो आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है आपके पास, अदरवाइज़ एक लेंथ दिया हो आपको, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई हो, टोटल लेंथ बताई हो कि इतनी लेंथ है, साथ ही उसको यूनिट दिया हो या मैथ दिया हो, मैथ बताया हो तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी आपके पास और साथ ही उसका यूनिट होगा। तो यह आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। वेक्टर्स, अ वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय द मैग्नीट्यूड अलॉन्ग इट्स डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी आपके पास क्या होते हैं कि आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ ही उसकी डायरेक्शन भी बताते हैं, वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें आप मैग्नीट्यूड भी हो आपके पास और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन बताई हो वो आपके पास कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल Examples of vector are velocities, displacement, force, momentum, torque, etc. Examples, different example दी हुई हैं velocity की, displacement, force, momentum, torque, etc. different example आपको given है यहाँ पे कि जो आपकी vector quantities को define करती हैं। साथ ही vector quantities कौन कौन सी होती हैं जिसमें आपको proper एक magnitude given हो और साथ ही उसकी direction given हो, वो आपकी vector quantities होती हैं। It would be meaningless to describe the vector without direction. आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ मीनिंगलेस होती है जब तक उसकी डायरेक्शन आपको मेंशन ना की हो। विदाउट डायरेक्शन वो कोई भी क्वांटिटी आपके पास वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं निकलाएगी, वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी होगी अगर उसकी डायरेक्शन नहीं होगी, गिवन नहीं होगी। अगर कोई भी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी गिवन है और साथ ही मैग्नीट्यूड है तो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अ डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इज़ इनसफिशिएंट टू लोकेट दैट प्लेस। कहते हैं कोई भी अगर आप कोई भी जगह आप मेंशन कर रहे हो, उसको आप लोकेट कर रहे हो, यानी कि आपने उस जगह पे जाना है, तो आप अगर सिर्फ आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट नहीं होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट मतलब कि जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं एक रेफरेंस पॉइंट ना होना चाहिए। जब तक आपके पास उसकी डायरेक्शन नहीं होगी, आपको प्रॉपर इसका पता नहीं होगा, तब तक आप उस वे तक नहीं जा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डिस्टेंस ले लें आप, एक रेफरेंस पॉइंट आपको दिया हो, ए आपका एक रेफरेंस पॉइंट है मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और बी आपका एंड पॉइंट है। कहते हैं कि आपने ट्रैवल करना है ए टू बी 25 किलोमीटर नॉर्थ, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर एक मेंशन डायरेक्शन भी मेंशन है और साथ ही साथ उसका मैग्नीट्यूड भी मेंशन है। तो कोई भी क्वांटिटीज़ यानी कि जब आप वेक्टर क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पास उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए और साथ ही साथ उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो आप अगर कहीं जा रहे होंगे
जब तक आपको प्रॉपर उसकी लोकेशन नहीं पता होगी उस जगह की, आप उस जगह तक नहीं पहुंच सकते। विदाउट एनी डायरेक्शन आप किसी भी प्लेस पे एग्जैक्टली नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ए से बी तक जाना है, किस साइड पे जाना, आइदर लेफ़्ट, आइदर राइट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, आपको नहीं पता, आपको डायरेक्शन नहीं पता उसकी। इस वजह से जब तक आप प्रॉपर डायरेक्शन उसकी आपको पता नहीं होगी, तब तक आप उस जगह तक नहीं जा सकते। द डायरेक्शन ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इज़ आल्सो नेसेसरी टू लोकेट इट। कहते हैं कि आपके कोई भी जगह आप जा रहे हैं, यानी कोई भी जगह आप लोकेशन, कोई भी लोकेशन है आपके पास, उधर तक जा रहे हैं, जब तक आपके पास डायरेक्शन नहीं होगी तब तक आप नहीं पहुंच सकते। इस वजह से किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए आपके पास डायरेक्शन का होना लाजमी है। पिंक बॉक्स देखें, अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपके पास वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? अ वेक्टर क्वांटिटी आपके पास क्या डिस्क्राइब करती है? जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, कंसीडर अ टेबल एज शोन इन फिगर 2.13a। एक 2.13a एक फिगर दी हुई है। टू फोर्सेज F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन इट। दो फोर्सेज इस पे एक्ट हो रही हैं, F1 और F2। डज इट मेक एनी डिफरेंस if the two forces act in opposite directions such as indicate in figure 2.13b। कहते हैं कि पहले ए में आपको एक फिगर में बताया गया है कि दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, F1 और F2, जिनकी डायरेक्शन आपकी जो है वो सेम है। दूसरी में आप देखें कि आपके पास बी फिगर में देखें दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, बट उन दोनों की फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो कहते हैं कि इनमें अगर फोर्सेस लग रही हैं, एक में सेम डायरेक्शन में लग रही हैं और एक में अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, कहते हैं कि ये इन दोनों में अब क्या डिफरेंस है। सर्टेनली द टू सिचुएशन डिफरेंट फॉर ईच अदर। कहते हैं कि ये दोनों सिचुएशन आपस में डिफ़र हैं, आपस में मुख्तलिफ हैं। दे डिफ़र ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेबल। क्या कहते हैं कि ये किस वजह से डिफरेंट हैं? कि इस पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट लग रही हैं। इस पे आप देखें कि एक डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं, दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, जबकि इसमें देखें कि दो फोर्सेस हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं। मीन्स कि दोनों सिचुएशन आपके पास डिफरेंट है। और वो किस वजह से डिफरेंट है? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रही है। थस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोर्स would be completely in the direction is not given similarly। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे फोर्स तो लग रही है पर आपको डायरेक्शन नहीं पता प्रॉपरली, आपको एक लोकेशन नहीं दी हुई डायरेक्शन की, तो आपको नहीं पता है लेकिन ये आपस में डिफरेंट हैं बट इनकी डायरेक्शंस आपको नहीं पता। इसी तरह से अगर आप देखें, इस डायरेक्शन नहीं पता बट यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि F1 और F2 एक डायरेक्शन में लग रही हैं, और सेकंड फिगर में आपको बताया गया है कि F1 और F2 जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। दैट्स वाई आपस में डिफरेंट हैं। उसके बाद देखें, सिमिलरली वी कैन से वी आर वॉकिंग at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर toward the north, then we are talking about a vector। अब हम वेक्टर के बाद ये देखें कि आप वॉक कर रहे हैं 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, किस तरफ से? नॉर्थ साइड पे। नॉर्थ साइड पे आपको एक डायरेक्शन भी दी हुई है, साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू विद प्रॉपर यूनिट, आपको एक मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? वेक्टर क्वांटिटी की, कि आप वॉक कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस है आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप वॉक कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं टूवर्ड द नॉर्थ साइड पे, यानी डायरेक्शन आपकी क्या है? नॉर्थ साइड पे। देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर। यहाँ पे आप किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं? वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो आपके पास जो एग्जांपल है वो वेक्टर क्वांटिटी की इस तरह से डिस्क्राइब होगी। इस पेज में आपने स्केलर और वेक्टर पढ़ा है, साथ ही साथ इसकी डेफिनेशंस भी हैं और एग्जांपल्स भी हैं। जितना मैंने आपको पढ़ाई ये सब आपने याद करना है।